वेलकम टू कलिंग बायोलॉजी क्लास 8 देखा गया। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कायिक प्रवर्ग वेजिटेटिव क्रॉप गर्ल्स। इसका टॉपिक जो है, ये टॉपिक आपको लेसन 1 के अंतर्गत ही पढ़ना है। इसके पहले मैं कहना चाहूंगा तेरे गिरने में हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं, तीर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। तो आइए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कायिक प्रबंधन, इसमें जो है ये अलग टॉपिक है, ये अलैंगिक जनन का ही पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लांट में कायिक जनन, लेकिन कायिक जनन शब्द का इस्तेमाल जो है आपको जंतुओं तथा पादपों के संदर्भ में किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि कायिक जनन जो शब्द है, ये शब्द जंतु तथा पौधों के संदर्भ में किया जाता है। यानी हम लोग दोनों जंतु के भी संदर्भ में और पौधों के संदर्भ में भी कर सकते हैं कायिक जनन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि कायिक जनन है क्या। जंतुओं में भी देखते हैं कि कहीं कहीं कोई पार्ट्स को जो है बिना जनन क्रिया के ही हम लोग उस पार्ट्स को निर्माण करते हैं, है ना। और ज्यादातर ऐसे जनन जो कायिक जनन जो है हम लोग पेड़ पौधों में करते हैं। कायिक जनन में ज्यादातर हम लोग पेड़ पौधे में करते हैं। तो कायिक जनन, पौधों में कायिक जनन क्या है हम लोग देखेंगे पौधों में, क्योंकि ज्यादातर इसमें जो टॉपिक पढ़ना है पौधों में ही कायिक जनन पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे पौधों में कायिक जनन। कायिक प्रबंधन तो बताएं कि पौधों और जंतुओं के दोनों के संदर्भ में किया जाता है इसका कायिक जनन का प्रयोग, लेकिन यहां पर हम लोग पढ़ेंगे पौधों में कायिक जनन, या इसको कायिक प्रबंधन भी बोल सकते हैं, प्रवर्ग, है ना। पौधों में कायिक जनन, देखिए पौधों में कायिक जनन है क्या। पौधों में क्या होता है कि पौधों में कायिक जनन उस जनन को कहते हैं जिसमें बिना बीज से, इसमें बीज का इस्तेमाल नहीं होगा, बिना बीज के पौधा उगाया जाता है। अब बिना बीज के पौधा कैसे उगाया जाएगा, तो इसमें होता है कि पौधे के तना हो गया, जड़, पौधे के तना, जड़ तथा पत्ती, पौधे के जड़, तना तथा पत्ती जो है से क्या होगा, नई कलिकाएं निकल जाती है। नई कलिकाएं आपको निकल जाती है ना, नई कलिकाएं निकल जाती है। इसको बोलते हैं पौधों में कायिक जनन। फिर से सुनिए, पौधे के तना, जड़ तथा पत्ती से नए पौधे विकसित हो जाते हैं, उसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन कहते हैं पौधे के तना, जड़ तथा पत्ती से नए पौधे विकसित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कायिक जनन। अब देखिए फसली पौधों में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग गन्ना की खेती करते हैं, केला की खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं, लहसुन की खेती करते हैं, इत्यादि फसलों को उगाने के लिए कायिक जनन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि प्याज में कायिक जनन
कैसे होता है। तो देखिए पौधों में जो कायिक जनन है वो आपको बल्ब जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बल्ब कहेंगे। बल्ब को हम लोग साल्क कंद कहते हैं। साल्क कंद, बल्ब को हम लोग साल्क कंद कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछ ले था कि प्याज में कायिक जनन किस प्रकार से होता है। तो प्याज में कायिक जनन जो होता है, यह जो होता है साल्क कंद इस तरह से देखिएगा। प्याज जो होता है तो प्याज में ऐसे ऐसे देखिएगा, इसमें बहुत सारे साल्क कंद होते हैं और ये साल्क कंदों की संख्या बढ़ते जाएगा और ये बढ़ करके पूरा जो है इसमें ऐसे ऐसे हो जाएगा और इसको फ्रेश से बना देते हैं। इस तरह से ये साल्क रहता है। साल्क देखिए इस तरह से ऐसे ये पूरा आपको इस तरह से साल्क कंद में ऐसे इस तरह से आपको ऐसे होते जाएगा। इसके जड़ जो है इस तरह से निकल जाते हैं, नीचे ऐसे हो जाता है और ये आगे जाकर के आपको इस तरह से जो है आपको ये साल्क जो है इस तरह से ऐसे ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं। ये प्याज हो जाता है, प्याज में इस तरह से ऐसे निकल जाता है, ये जड़ हो गया नीचे। तो ये जो है ये जो परत बाई परत देख रहे हैं इसी को बोलते हैं साल्क कंद। इसको बोलते हैं साल्क कंद। क्या बोलते हैं इसको, साल्क कंद कहते हैं। ये इस तरह से ऐसे जुड़ा हुआ है, साल्क कंद हो गया। उस तरह से आलू वगैरह को जो हम लोग लगाते हैं तो आलू को हम लोग बीज नहीं लगाते हैं। आलू जो होता है, ये जो आलू है, आलू का हम लोग बीज नहीं लगाते। आलू में आप देखिएगा कि जब आलू जैसे जैसे पुराना होते जाता है तो उसमें जो है आपको सूट निकलता है, यानी सूट मीन्स तना होता है। इस तरह से तना ये फेंक देगा, बाहर निकलेगा, अंकुरित हो जाता है। और आंख जो होता है, पहले आंख आपको रहता है, उसमें आई दिखाई देता है, वहीं से अंकुरन होता है। अंकुर करके वो तना जो है जमीन से जो है वो अपना बाहर निकल जाता है और बाहर निकल करके उसके अंदर वाला जो तना होता है उसमें आलू जो है आलू विकसित हो जाते हैं। बहुत सारे आलू जो उसमें लग जाते हैं, है ना, बैठ जाते हैं। तो इस तरह से आलू का जो भी है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंद बोलते हैं इसको, कंद। ठीक है, इसको बोलते हैं कंद। यानी आलू का जो विकास होता है किसके कारण होता है, कंद के द्वारा होता है आलू का। अब देखिए यहाँ पर एक ब्रायोफाइलम है, ये आपको ब्रायोफाइलम में जो होता है, ब्रायोफाइलम में भी जो होता है कायिक जनन होता है। ब्रायोफाइलम एक प्रकार का सजावटी पौधा होता है, इसमें पत्ती लगता है और इससे जो होता है कि आपको नए नए पत्तियां निकल जाती है। अब ये क्या होगा कि ये सजावटी पौधा, इसमें से पत्ती से नया पौधा विकसित हो जाता है। देखिए पत्ती से नया पौधा, इसमें बीज से नहीं लगा, इसमें पत्ती से पौधा नया विकसित हो जाता है। तो पत्ती से पौधा विकसित हुआ, यहाँ पर भी हो गया क्या, कायिक जनन हुआ। इसमें ब्रायोफाइलम में भी एग्जाम्पल में पूछता है कि ऐसा पत्ती का नाम बताइए, वैसे पौधे का नाम बताइए जिससे जो होता है कि आपको पत्ती से नया पौधा विकसित हो जाता है। तो पत्ती से नया पौधा विकसित होता है वह आपको है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में जो ये सजावटी पौधा होता है, इसका इस्तेमाल जो है कि आपको औषधि के रूप में किया जाता है। जिसको पथरी वगैरह हुआ रहता है उसका भी इसका मतलब पीस करके लोग खाते हैं तो पथरी गला देता है। तो ये आपको सजावटी पौधा है और औषधीय पौधा होता है। हल्दी में देखिए, हल्दी में होता है प्रकंद, है ना, इसमें होता है आपको प्रकंद के द्वारा जो, देखिए ये सब कंद हो गया, प्रकंद हो गया, अभी बताएं साल्क कंद हो गया, सब अलग अलग टर्म है और इसी में ऑब्जेक्टिव पूछता है, लोग फंस जाता है। देखिए आलू का जो होता है, आलू में जो जनन क्रियाएं होती है कायिक जनन के माध्यम से होता है, लेकिन क्या विकसित होता है, यहाँ से तना जो है इसको कंद के रूप में विकसित हो जाता है और आलू से जो होता है नया हो जाता है। अब यहाँ देखिए प्रकंद जो हो गया हल्दी में देखिएगा कि बहुत सारे जो होता है अपस्थानिक जड़ें निकल जाती है। उसमें जो है कि आपको सटा जो है हल्दी या आदि अदरक हो गया उसमें से निकल जाता है और बहुत सारा उसमें हो जाता है। इसमें हल्दी का भी बीज नहीं होता, अदरक का भी बीज नहीं होता। तो इसमें जो होता है प्रकंद, आपको प्रकंद के माध्यम से होता है। हल्दी हो गया, अदरक हो गया, आपको प्रकंद के द्वारा होता है।
और फिर बांस, बांस का जो होता है, बांस का जो हम लोग खेती करते हैं, बांस, बांस जो है, बांस का जो हम लोग खेती करते हैं, तो बांस में भी जो है आपको प्रकंद, प्रकंद के माध्यम से देखते हैं। प्रकंद से क्या होता है कि जड़ से नए पौधे जो है, जड़ से नया पौधा विकसित हो जाएगा। बांस में एक बांस जब हम लोग लगाते हैं तो उससे बहुत सारा जो है बांस आपको विकसित हो जाता है। पूरा आपको समझिए कि एक बांस पूरे अकेले जंगल को विकसित कर सकता है। तो आपको बांस में भी जो है आपको प्रकंद के माध्यम से हो गया, आलू में हो गया आपको कंद के माध्यम से, और ब्रायोकंद यानी आपको तना के माध्यम से यहाँ पर हो गया, ये हो गया। फिर आपका ये जो है ब्रायोफाइलम हो गया, इसके पत्ती से नया पौधा विकसित हो जाता है, ये आपका हो गया। और फिर यहाँ प्रकंद हो गया आपको अदरक। इस प्रकार से जो है पौधे में जो है, और फिर बहुत सारे पौधे को जो अगर हम लोग प्लांटिंग करते हैं तो उसमें जो हम लोग क्या करते हैं, उसके तना को जमीन में गाड़ करके विकसित करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कलम लगाना। तो कलम लगा करके गुलाब वगैरह का भी करते हैं। और एक होता है सटा लगा करके, सटा लगा करके जो विकसित करते हैं, जो एक पौधा को उगा करके और उसमें जो है, जैसे एक पौधा को उगा लेते हैं उसमें, जैसे आम का ही है, मान के चलिए कि हम लोग उगा लिए इसको, और ये जब विकसित हो जाएगा तो विकसित होने के बाद भी इसको क्या करते हैं कि यहाँ से जो है इसका फिर जमीन से उखाड़ करके इसको फिर दूसरे जगह लगा देते हैं, और फिर इसको काट करके दूसरे जो विकसित आम होते हैं, जो फलने वाला आम होता है, उसको यहाँ पर सेटिंग कर देते हैं, और इसको पूरा टेप से यहाँ पर कस दिया जाता है, जिसके कारण फिर देखते हैं कि ऊपर से ऊपर स्थानिक जो है कलिकाएं निकल जाती है और ये विकसित होता है। ये जो है कि बहुत कम सीजन में ही फलने लगता है। तो इस तरह से ये हो गया, ये भी कायिक प्रबंधन हो गया। मुनगा वगैरह का भी खेती हम लोग करते हैं, मुनगा का भी तना वगैरह लगा करके जो हम लोग खेती करते हैं, तो उसमें भी आपको जो है आपको कायिक जनन के माध्यम से ही उसका भी खेती किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपको कायिक जनन एक टॉपिक था, टॉपिक आपको खत्म हुआ है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।